बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुबिन शहबाज और आप मेरे यूट्यूब चैनल देखें। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही दो अहम तरीन खबरें हैं। ये कह लीजिए कि 26वीं तरमीम के बाद ये पहला ऐसा मौका है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इतनी बड़ी हैपनिंग जो है वो हुई है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगी। दूसरा, चीफ जस्टिस याया अफरीदी का एक खत जो कि गुज़िश्ता साल लिखा गया था, वो मंजरेआम पर आया है। खत क्या था, किस हवाले से था और क्या कुछ हुआ उस खत में, उसकी तफसीलात भी आपके सामने जो है उस व्लॉग में रखेंगे। व्लॉग के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, आज है 14 अगस्त, यानी कि यौम आज़ादी। पाकिस्तान जो है वो आज के दिन आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन जिनकी कैद में हम इस वक्त है उनसे हम कब आज़ाद होंगे। खैर, वो बहस एक अलग बहस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अगर हम बात करें तो 15 साल बाद पहली दफा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में परचम कुशाई की तकरीब हुई है। अब उस परचम कुशाई की तकरीब में चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब तो थे ही थे, उन्होंने मेन तकरीब जो है वो उन्होंने करनी थी। लेकिन जो बाकी जजेस हैं, 24 जजेस हैं, जिनमें से टोटल 5 जजेस इस तकरीब में शिरकत जिन्होंने की है। जैसे नुसरत हिलाली साहिबा वो इस्लामाबाद में कहा जा रहा है कि नहीं है, जैसे साइशा मलिक साहिबा जो है वो भी कहा जा रहा है कि लाहौर में। जस्टिस मंसूर शाह भी इस तकरीब में शिरकत नहीं कर सके, कहा जा रहा है कि वो भी लाहौर में जो है वो इस वक्त मौजूद है। लेकिन जस्टिस हसन नजर रिजवी वो आज की इस तकरीब में शरीक थे। चीफ जस्टिस साहब खुद थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, जस्टिस हसन नजर रिजवी थे और जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब और जस्टिस शफी सिद्दीकी, यानी कि टोटल 5 जजेस हैं जो कि थे। और उसके अलावा एसएस विलेज के बच्चों को जो बुलाया गया था, पेशावर और इस्लामाबाद से जो एसएस विलेज है, यहाँ उनके बच्चों को बुलाया गया था और उनकी बच्चों की मौजूदगी में फिर परचम कुशाई भी हुई। और फिर चीफ जस्टिस ने दोनों विलेजेस के जो बच्चे हैं उनको जो गिफ्ट्स हैं वो भी दिए थे। अच्छा, 15 साल बाद ये हो गया, लेकिन 15 साल और 45 साल, ये दो चीजें हैं। 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो हैं उनको तब्दील किया गया है। परसों बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया, बाज़ाब्ता तौर पर गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी किया गया। और उसके बाद फिर जो एक पहाड़ टूटा के फीसिस जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पिटीशन फाइल करने जाए उसकी फीस मुख्तस होती है। कुछ फीसिस जिसका डाटा मेरे पास अवेलेबल है मैं वो आपके सामने रखती हूँ कि सीपीएलए होती है। सीपीएलए की जो फीस है वो 250 थी, तो वो 5000 जो है वो कर दी गई। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो 250 फीस है तो उसको 2500 किया गया। 10 रुपए या 20 रुपए अगर एक स्टाम्प पेपर की फीस होती है तो वो स्टाम्प पेपर अब जमा कराने के लिए आपको 3000 से 5000 के दरमियान जो है वो पैसे देना होंगे सुप्रीम कोर्ट ब्रांच में, जिस भी हवाले से जो है वो पिटिशन जो है वो दायर करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है, इसके अलावा दीगर जितनी भी पिटीशन आप फाइल करेंगे उस हिसाब से जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हुए। और एक वकील की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर आप अंदाजा करें तो ये 500% तक का जो इजाफा है वो हर पिटीशन की फीस में जो है वो किया गया है। यानी कि गरीब बंदा जो अब वैसे ही केसेस नहीं लगते सुप्रीम कोर्ट में, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, वैसे ही केसेस नहीं लग रहे। लेकिन अगर इसके उस पर देखें तो अब जो केसेस लगेंगे शायद अब सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकेगा। डिजिटलाइज किया जा रहा है हर चीज को, लेकिन जो प्राइसेस है वो इंक्रीज की जा रही हैं। और इन प्राइसेस में इजाफे पर चीफ जस्टिस साहब की खामोशी जो है वो एक सवालिया निशान है। दूसरा अच्छा, इन रूल्स के हवाले से रूल्स 45 साल से चलते आ रहे थे और उनको चेंज कर दिया गया। अब चेंज किया गया और साथ ही फिर उसका नोटिफिकेशन परसों हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता जो उस चीज का नोटिफिकेशन है, एलामिया है, वो भी जारी किया है कि अब से सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जो चीज होगी या कुछ भी अगर होने जा रहा है तो वो इसी जो रूल्स हैं 2025 के उनके मुताबिक जो है वो किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने जैसी कमांड संभाली थी, और संभाला था चीफ जस्टिस का, तो उन्होंने एक 5 रुकनी कमेटी जो है वो 4 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी थी। अब उस 4 रुकनी कमेटी में जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे, जस्टिस नईम अख्तर अवान शामिल थे, जस्टिस शकील अब्बासी जो है वो भी इस 4 रुकनी कमेटी में शामिल थे। अब इस 4 रुकनी कमेटी ने जस्टिस फान सादत भी इस जो है वो 4 रुकनी कमेटी में शामिल थे। अब इस 4 रुकनी कमेटी ने 6-7 महीने लगाकर ये जो है वो सारे रूल्स बनाए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इससे 4 रुकनी कमेटी पर तो एतराज नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो रूल्स बनाए गए थे उन्होंने ये कहा था कि इन रूल्स में अमेंडमेंट की जरूरत जो है वो है। बहरहाल अमेंडमेंट की गई या नहीं की गई, अब ये जो पुराने रूल्स का ड्राफ्ट आया था अगर वो सामने आता है तो फिर देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त जो रूल्स बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अलामे में ये कहा जा रहा है कि ये कमेटी जो है तश्कील दी गई थी। इस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट जजेस बार और सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर बार से मुशावरत की थी। यहाँ पर एक और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो सकता है, क्योंकि ये एलामे में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा जा रहा है, जो ऑफिशियली आया है कि बार से मुशावरत की गई है, लेकिन गुज़िश्ता रोज सदर सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से कलामिया जारी किया गया और उसमें खासी गहरी तशवीश का इजहार किया गया
और ये कहा गया है कि किसी तौर जो है वो हमारे से मुशावरत नहीं की गई। और उसके बाद फिर आज ये एलामिया जारी किया गया, उसमें कहा जा रहा है कि बाज़ाब्ता जब मुशावरत भी जजिस की जो कमेटी है उन्होंने की है, और फिर फुल कोर्ट के सामने सारी जो तजावीज़ हैं, जो ड्राफ्ट है वो रखा गया था, और उस ड्राफ्ट के बाद जो है जब ये मंजूर हुआ है ड्राफ्ट, तो उसमें फिर अब ये रूल्स जो हैं ये प्रॉपर तश्कील दिए गए हैं, और फाइनलाइज जो है ये ड्राफ्ट फुल कमेटी में ही, जो फुल कोर्ट जब हुआ था तो उसमें ही जो है ये ड्राफ्ट को एक हतमी शक्ल जो है वो दी गई थी, और उसका जो इम्प्लीमेंट है उसको भी उसके बाद ही किया गया था। दूसरा, चीफ जस्टिस याया फरीदी साहब ने अपना ओहदा संभाला था 24 या 25 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद से फुल कोर्ट का एक इजलास भी हुआ, फिर जजिस कमेटी की जो मीटिंग्स हैं, ज़ाहिर है वो हर जुमेरात को होती है, लेकिन चीफ जस्टिस के ओहदा संभालने के बाद रेगुलर बेसिस पर 2-3 महीने उसके बाद आईनी बेंच आ गया, तो आईनी बेंच के बाद कुछ इतना खास हुआ नहीं। 13 या 14 नवंबर को आई गेस आईनी बेंच बना था, और उसके बाद फिर जजिस कमेटी इतना जो रेगुलर आप कह लीजिए कि नहीं हो सकी। अब जजिस कमेटी के जो मीटिंग मिनट्स होते हैं वो काजी फैज ईसा साहब के दौर में पब्लिक हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है उस पर पब्लिक हुआ करते थे, लेकिन जब से चीफ जस्टिस याया फरीदी साहब आए तो जो मीटिंग मिनट्स हैं वो पब्लिक नहीं हुए। अब ये है कि दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं, चीफ जस्टिस याया फरीदी साहब का जो एटीट्यूड है वो भी बिल्कुल उसके हिसाब से चेंज होता जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने अब बहुत से सवालात जो है वो इस मीटिंग मिनट्स को पब्लिक करने से जन्म उन्होंने लिया है। इसी दौरान में चीफ जस्टिस ने एक खत लिखा था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा था चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ने जवाबी खत लिखा था जस्टिस मंसूर अली शाह को। जस्टिस मंसूर अली शाह का खत जो है वो मंजरेआम पर आ गया था, लेकिन चीफ जस्टिस का खत मंजरेआम पर नहीं आया था। मीटिंग मिनट्स के साथ चीफ जस्टिस ने अपना खत भी जो है वो जोड़ा है। चीफ जस्टिस ने अपने खत में ये कहा है कि आर्टिकल 191A के तहत जो है वो आर्टिकल 183 की दरखास्त आईनी बेंच ही सुन सकता है। आर्टिकल 191A की जिले शिक 4 के तहत जजिस आईनी कमेटी ही केस फिक्स कर सकती है, मामला जो है वो देख सकती है। और आइन के आर्टिकल 191A के जिले शिक 3A के तहत आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दुरुस्त आईनी बेंच जो केस है वो आईनी बेंच ही सुन सकता है। और जजिस कमेटी जो है 2023 एक्ट के तहत तश्कील दी गई है, और कमेटी अपने भाई जजिस अराकीन के इस तशवीश को समझती है कि जो 26वीं तरमीम चैलेंज करने वाली यानी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से मैंने जाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 13 जजिस से राय ली है। ये चीफ जस्टिस साहब अपने खत में कह रहे हैं, जो उन्होंने गुज़िश्ता साल जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखा था, और उसमें कह रहे हैं कि मैंने जो है वो जजिस से ये पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजिस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, जो कि दोनों जजिस कमेटी का हिस्सा हैं, लेकिन आईनी बेंच बनने के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर जजिस कमेटी से बाहर हुए, और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस और जस्टिस समीउद्दीन खान जो है ये जजिस कमेटी का हिस्सा बने। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मैंने आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर दरखास्तों पर जो है वो जो 13 जजेस हैं बाकी उनसे मुशावरत की है, और दरखास्त को फुल कोर्ट के सामने जो समाअत के लिए मुकर्रर किया था। लेकिन ये ऐसा 26वीं तरमीम के बाद जो है वो हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस में से 9 जज साहिबान का मौक़िफ़ ये था कि 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट की बजाय आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब खत लिखा था तो उन्होंने अपने उस खत में ये कहा था कि जो 26वीं तरमीम का मामला है इसको फुल कोर्ट में भेजा जाए, इसको आईनी बेंच में या रेगुलर बेंच में लगाने के बजाय एक फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, क्योंकि उन दिनों में गालिबन 1 महीना शायद हुआ था चीफ जस्टिस को ओहदा संभाले हुए, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थोड़े से गुस्से में भी थे, जो कि उनका बनता भी था। बहरहाल अब चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि मुझे अफसोस है कि माजी करीब में ये प्रैक्टिस रही है कि जजिस जो है वो आपस में लड़ते रहे हैं, और इस पस मंजर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दफ्तर को दोपहर के बाद जो है वो काफ़ी देर से मेरे 2 भाई जजिस जो है वो उनके खत मौसूल हुए हैं, और कमेटी ने जो है वो लिफाफों में अपनी राय दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कमेटी के इजलास के इनेकार और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को आइन के आर्टिकल 184 के तहत दायर करदा 26वीं तरमीम की आइनी जो तरमीम है उसको चैलेंज करने वाली दरखास्त है उसको समाअत देने का दरखास्त जो है वो कर रहे हैं। खैर 26वीं तरमीम आइनी बेंच ने ही सुनी, बेंच तश्कील दिया गया था, गालिबन 7 या 8 सॉरी 12-11 रुकनी बेंच था। आइनी बेंच के लिए जितने भी दस्तयाब जजेस थे उन तमाम को आइनी उसमें बिठाया गया था, इंक्लूडिंग जस्टिस आयशा मलिक, वो भी उससे जो एक ही समाअत हुई है उसमें बैठी थी। मुमकिन तौर पर आइंदा महीने में छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब नया अदालती साल शुरू होगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आइनी तरमीम का जो केस है वो फिक्स होने जा रहा है। अब मीटिंग मिनट्स पे भी थोड़ी सी जो बात करें, 26 नवंबर 2024 के जजिस रेगुलर कमेटी के जो मीटिंग मिनट्स हैं वो भी जारी हुए हैं। उसमें कहा है कि इस इजलास में 2 मेंबरान की अक्सरियत से 26वीं तरमीम केस को जजिस आइनी कमेटी में फिक्स करने का फैसला हुआ है। ये वो केस है, ये वो मीटिंग मिनट्स हैं, ये वो मीटिंग है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक नहीं हुए थे। जस्टिस समीउद्दीन खान और चीफ जस्टिस साहब ने अपने तौर पर या तो किसी चैम्बर में या ऑन कॉल मीटिंग करके फाइनलाइज कर लिया कि जो फला मीटिंग है जिसमें
ये फैसला हुआ है कि ये जो केस है ये फलां बेंच के सामने जो है वो लगेगा। इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह को एतमाद में नहीं लिया गया था। ये वो मीटिंग है। उसके बाद टेक्स्ट के जो मीटिंग मिनट्स हैं वो भी जो है वो जारी किए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस याया फरीदी जो है वो टेक्स्ट में आईनी तशरीह से मुतालिक केस को आईनी बेंच की बजाय रेगुलर बेंच के सामने जो है वो सुनने के ख्वाहिशमंद थे और चीफ जस्टिस ने कहा है कि टैक्स मुकदमात पर समाअत 13 जनवरी को रेगुलर बेंच में हुई थी, जो 27 जनवरी तक मुलतवी की और ये हुक्म वेब मास्टर को मौसूल हुआ था। तब इसी असना में वेब मास्टर को दूसरा ऑर्डर मौसूल हुआ जिसमें कहा गया कि केस की अगली समाअत जो है वो 16 जनवरी को होगी। टैक्स मैटर वो है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने केस लगा रेगुलर बेंच के सामने और उसके बाद जब उन्होंने 16 जनवरी को पहली समाअत थी, 19 जनवरी को दूसरी समाअत होनी थी और फिर ये कहा गया कि ये जो केस है ये आईनी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बजाय आईनी बेंच सुनने का और फिर उस पर जो रजिस्ट्रार जो डिप्टी रजिस्ट्रार थे, एडिशनल रजिस्ट्रार थे, उनको शोकाज तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस भी जारी किया गया था नजर अब्बास और उसके बाद फिर उनको जो है वो बाद में बरी जिम्मा कर दिया था उस कार्रवाई से, लेकिन वक्ती तौर पर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई और खासी बड़ी कार्रवाई जो है ये हुई थी। अब ये है, अब हालात सुप्रीम कोर्ट में ये हैं कि इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में जजेस तमाम तर मौजूद हैं, लेकिन चीफ जस्टिस याया फरीदी साहब अपने हम ख्याल जजेस जस्टिस मियां गुल हसन और जैब साहब जिनको चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं तो उनको मैं उनकी टैक्स मैटर में एक्सपर्टीज है उनको लेकर आया था। इस वक्त तक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने टैक्स मैटर का कोई एक केस नहीं सुना। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब आईनी बेंच के सरबराह है, जितने बेनिफिशियरी 26वीं तरमीम के चीफ जस्टिस है उतने ही बेनिफिशियरी जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, बल्कि चीफ जस्टिस से ज्यादा शायद बेनिफिशियरी कह लीजिए। दीगर जजेस जस्टिस शफी सिद्दीकी हैं वो ट्रांसफर होकर आए वो आपके सामने है। और जो जजेस हैं जिसमें जस्टिस मकबूल हसन औरंगजेब थे, जस्टिस हसन नजर रिजवी थे, आईनी बेंच में मौजूद हैं, वो भी 26वीं तरमीम की वजह से ही आईनी बेंच में जो है मौजूद हैं। तो हालात इस वक्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सूरत हाल है वो जो चीफ जस्टिस साहब के दावे हैं कि मैं जजेस को साथ लेकर चल रहा हूँ या जजेस जो है वो एक पेज पर है, दावे यहाँ पर जो है वो गलत हैं क्योंकि जजेस एक पेज पर इस सूरत हाल में तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।